Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के अंदर आप स्पेशली मोड निकालेंगे। मोड की ये एक्सरसाइज है और सिर्फ आपको 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ती है इसमें मोड निकालने के लिए। जैसे कि मीन के केस में आपको 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ती थी, है ना, और यहाँ पर फिर आपको ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दे रखी है इसी की मदद से आप निकाल लेंगे, लेकिन जब मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको 4 या ज़्यादा कॉलम्स करने पड़ेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के दौरान जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे लोग, उसके लिए ये टेबल दे रखी है। ठीक है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको जो ये गिवन अबव ऊपर जो टेबल दे रखी है इसके हिसाब से आपको मोड और मीन निकालना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो हम सेंट्रल आइडिया लेने के लिए मेथड मीन इस्तेमाल करते रहे हैं 14.1 एक्सरसाइज के अंदर, और जो इसमें इस्तेमाल करेंगे मोड सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे। तो ये टेबल है, टेबल बनाते जाते हैं और देखते जाते हैं कि टेबल में क्या है। यहाँ है एज इन ईयर्स, यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब इन 2 कॉलम से हमारा काम चल जाएगा जब हमें मोड निकालना है, लेकिन जब हमें मीन निकालना होगा तो हमें एक्सआई की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप उसे एफ आई डी आई का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो हमें डी आई निकालना होगा, फिर एफ आई डी आई। तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई करके। ठीक है। और अगर हमें डी आई के तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स आई माइनस ए और फिर एफ आई डी आई। क्लियर है। एजेस इन ईयर्स 5 to 15। इसमें इस एज के जो लोग हैं वो थे 6। 15 से 25 एज के जो लोग थे एक साल के अंदर वो 11, और इसी तरीके से हम ये टेबल पूरी कर देंगे। एक्सआई निकालने के लिए वो बाद का काम है, वो बाद में करेंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये कन्फ्यूजन होता होगा कि भाई हम कैसे पता करेंगे। मोड के लिए पहले फार्मूला है, वो क्या है वो देखिए। मोड के लिए फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0। लेकिन क्या होगा, फ़र्क ये है कि यहाँ डबल हो जाएगा और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी F2 मल्टीप्लाई में H। अब ये सब वैल्यूज़ क्या क्या है जो हम पहले मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जो सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर होंगे वो मॉडल क्लास होगी। तो सबसे ज़्यादा नंबर इसमें है, इस रो में 23 में। तो जो ये 23 है ये हो गई हमारी F1, इससे पहले वाली F0 होगी, इसके बाद वाली
F2 होगी। क्लियर है? इन दोनों का जो फ़र्क है वो होगा H, और जो ये जो वैल्यू होगी ये होगी लोअर लिमिट L, जो हमें निकालनी होगी। क्लियर है? अब इन सब की वैल्यूज हम लिख देते हैं। आपको लिखना होगा L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, वो है 35। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि है 23। F2 सक्सीडिंग नेक्स्ट वाली, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जो सक्सीडिंग होगी आगे वाली, यानी कि पहले जो बाद वाली है ये 14। F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये है 21। और H क्लास साइज 15 - 5 10, ये हो गई। ओके, ये सब वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मोड जो है वो मिल जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू 35, F1 23, F0 21, 2F1 2 × 23 21 माइनस में F2 14 मल्टीप्लाई 10 35 23 में से 21 माइनस करेंगे 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 10 20 46 माइनस में 145 35 प्लस 20 बाय में 46 माइनस 35 11। इसको 20 को डिवाइड करेंगे 11 से, क्या आएगा 11 1 जा 11 9 बचा। यहाँ करके देखते हैं। टेन माइनस 1 9, पॉइंट लगा देंगे। 11 8 जा 88 2 11 1 जा 11 1.81, राउंड ऑफ करके 1.8 हो गया ये। 36.8 ईयर्स जो मोड हमारा आया है वो ये आया है। ठीक है, पहला आंसर हो गया ये। अब दूसरे के लिए बारी। XI इन दोनों को प्लस करेंगे बाय 2, 5 + 15 बाय 2 20 बाय 2 10। अब क्योंकि हर एक जगह 10 10 का है,
15 से 25 10, 25 to 35 10, 10 का है तो इसमें क्या 10 प्लस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आएगी 20, फिर 30, 40, फिर 50 एंड 60। तो ये तो आसान है, तो हमें ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लास्ट में 0 0 ही तो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप उसको स्टेप जो अज्यूम्ड मीन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये नहीं करेंगे, ये आसानी से निकल जाएगी हमारी वैल्यू। 10 6 जार 60, 11 2 जार 22, 2 20, 21 3 जार 63, 4 3 जार 12, 1 4 2 जार 8 1 9, 9 20, 14 5 जार 70, 65 जार 300, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा, प्लस करते हैं 0, 6 2 8 3 11 2 13, अगेन 6 2 8 3 11 2 13 1 3 6 9 9 18 7 25 3 28 2830। सिग्मा एफ आई 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 0 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80। अब मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, टू 830 अपॉन में 80, 283 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 जा 24, 4 8 6 जा 40, 8 5 जा 40 सॉरी, 3 8 3 जा 24, 10 minus 4 6, 8 7 जा 56। तो राउंड ऑफ करके 35.4 हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं 35.4। अब देख रहे हो आप, जो मीन के हिसाब से हमारी जो सेंट्रल वैल्यू आई है वो है 35.4। जो ज़्यादातर जो लोग एडमिट हुए हैं, मतलब जितने भी लोग एडमिट हुए हैं उसका एवरेज जो है 35.4 ईयर्स है। और जो ज़्यादातर लोग जो एडमिट हुए हैं वो है 36.8 ईयर्स। ठीक है, द एज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल 36.8 ईयर्स, ये मोड के हिसाब से हुई। द एवरेज एज ऑफ द पीपल, ये मीन के हिसाब से है 35.4 ईयर्स है, ये हो गया। ठीक है, उस साल के अंदर। ओके, होप सो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।